प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं स्मिता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का छोटा वीडियो होगा डाइवोर्स के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से घृणा करता है। गॉड हेट्स डिवोर्स। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को मिलाया, एक फैमिली को जब बनाया, तब कतई परमेश्वर ने ये नहीं चाहा था कि वो कभी भी अलग हो जाएं। क्योंकि जब आपको पता है कि जब चेले और सदुकी उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास विवाद करने आए, तो उन्होंने उससे कहा कि मूसा ने तो हमें व्यवस्था दी है कि आप स्त्री को व्यभिचार के कारण त्याग पत्र दे सकते हो। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो स्टेटमेंट है उसे आप ध्यान से पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मूसा ने तुम्हारी मन की कठोरता के कारण ये स्टेटमेंट या ये प्रावधान दिया, आरंभ से ऐसा नहीं था। मतलब परमेश्वर की कतई इच्छा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी पति पत्नी किसी भी हाल में किसी भी मुकाम में अलग हो, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे विकल्प थे। कई बार मैं बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ, वो बोलती हैं यार मेरे को तो ऐसे चाहिए था, मेरे को ये नहीं मिला। बहुत सारे जेंट्स को ऐसे लगता है यार मुझे तो मिस यूनिवर्स चाहिए थी पर मुझे ये मिल गई। तो यहाँ पर हम अगर मलाकी का 2:13 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर एक बात से नाराज है। वो कौन सी बात से नाराज है? फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों की आंसुओं से भिगा दिया है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता हूँ, और तुम पूछते हो ऐसा क्यों। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारी कोई गिफ्ट, कोई भी भेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। और रीजन क्या है वो आगे परमेश्वर बताएगा कि मैं तुम्हारी भेंट की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। जब आपकी शादी हुई थी, ऑफकोर्स आपके घर वाले थे, आपकी फैमिली थी, बट साथ ही साथ परमेश्वर वहां पे मौजूद था, एक गवाह के रूप में, एक साक्षी के रूप में। और परमेश्वर कह रहा है कि जिसको मैंने तुझे दिया था तूने उसके साथ विश्वासघात किया। और ये दोनों पर लागू है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? परमेश्वर के पास क्या विकल्प नहीं थे? पर परमेश्वर ने आपको वो पर्टिकुलर साथी ही क्यों दिया? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से डिसाइडेड था। आगे कहता है और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। फैमिली बनाने का सबसे बड़ा रीजन जो परमेश्वर का था कि वो अपने योग्य संतान चाहता था। उसने आदम को कहा, हवा को यह ब्लेसिंग दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आगे कहता है इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। विश्वासघात बहुत किस्म के होते हैं, बहुत तरीके से होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मतलब किसी को छोड़ दिया या डिवोर्स दिया तो ही विश्वासघात है। बहुत किस्म के विश्वासघात होते हैं पति पत्नी के बीच में, जहाँ पर ट्रस्ट टूटता है, जहाँ पर प्यार खत्म हो जाता है, झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग यानी कि डिवोर्स से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब विश्वासघात बहुत तरीके से होता है। जैसे कि आप अगर अपनी पत्नी से सही रीति से व्यवहार नहीं करते, उसे गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं उसके साथ, उसको तुच्छ समझते हैं, पैरों की जूती रखते हैं, उसको वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर और उसकी ज़रूरतों को आप पूरा नहीं करते हैं, तो ये भी एक किस्म का विश्वासघात ही है ना। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही आपको ट्रस्ट करके, ये सोच के कि आप उसकी देखभाल करेंगे, आप उसकी केयर करेंगे, प्यार करेंगे, आपको वो पार्टनर दिया। मैं आपको अपनी गवाही बताती हूँ कि 17 साल हो गए प्रभु की दया से मुझे शादी करते हुए, और मैंने अपने पति में हर एक गुण देखा है, मतलब जो सोच और समझ के बाहर है। चाहे वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना हो, कम्युनिकेशन हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि 17 साल मतलब इतने साल हो गया बोरिंग हो गया, कभी नहीं लगता। और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने एकदम
परफेक्ट, जो मुझे जैसा चाहिए था। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत कुछ अलग सोच रही थी, बहुत कुछ सोचा भी था मैंने वहां, वो मैं करने भी जा रही थी, लेकिन कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरी शादी कराई। मैं चर्च में गई, वहां पे अपने हस्बैंड से मिली, और मुझे सब कुछ नहीं, पूरा दिन आपके साथ बैठा रहता है, 80% ऑफ द टाइम आपके साथ रहता है, आपके साथ घूमता है, आपके साथ ही हर एक चीज, आप हमेशा दोनों साथ 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 नजर आते हो। तो यही तो की है कि आपको कम्युनिकेशन रखना है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को समझना है। और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो उसको पसंद नहीं है वो मैं नहीं करती, चाहे मुझे बहुत पसंद भी हो। तो यही है एक मन होना, और यही है प्यार, और केवल ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर घर को न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आपके पास बंगले हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका घर बना हुआ है। जब परमेश्वर आपके बीच में रहता है तो आपके बीच में प्यार रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, झगड़े नहीं रहते, विवाद नहीं रहता, इनसिक्योरिटीज नहीं रहती हैं। तो प्लीज जो भी डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं, या जो पति पत्नी वायलेंस कर रहे हैं घर में, विश्वासघात कर रहे हैं, आप ये बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर दृष्टि भी नहीं कर रहा है, वो आपको देख तक नहीं रहा है, और आपको ये पता नहीं चल रहा है। तो प्लीज इस बात को जरूर मनन करें। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ जैसे मेरी मैरिड लाइफ ब्लेसड है, आपकी भी हो। गॉड ब्लेस यू।